हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन। अपने चैप्टर का नाम है, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था डेवलपमेंट ऑफ सीड। हम लोगों ने बता दिया था कि जो सीड का जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था जो सीड का भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर जो प्रकार थे उनके बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने बता दिया था कि जो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर सीड 2 टाइप्स के होते हैं, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट या फल का विकास। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। या हिंदी में बोलते हैं फल का विकास। ठीक है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, सबसे पहले फल के निर्माण में फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही किसका निर्माण होता है, फल का। लेकिन आजकल सिंथेटिक रूप से भी विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूट का। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में हो सकता है निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, निषेचन के बाद अंडाशय का जो विकास होता है वो फल के रूप में होता है। इस दौरान क्या होता है, बीजांड व अंडाशय में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण होता है, जिससे जो फल भित्ति होती है वो परिवर्तित तो हो जाती है। जो अंडाशय भित्ति होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है। क्या होगा कि अंडाशय का जो विकास, अंडाशय के द्वारा किसका निर्माण होगा, फ्रूट का। किसके बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, अंडाशय व बीजांड में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन का संश्लेषण होता है, जिसके द्वारा जो अंडाशय भित्ति है या जो बीजांड भित्ति है वो आगे चलकर परिवर्तित हो जाती है, किसमें, फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो फल होते हैं वो किससे विकसित होते हैं, मुख्य रूप से अंडाशय से। फल जो होंगे वो किससे विकसित होंगे, अंडाशय से। वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं, किससे, वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं, ऐसे फ्रूट को कहा जाता है ट्रू फ्रूट या सत्य फल। क्लियर है। क्या होगा कि वे फल जो सिर्फ किससे विकसित हो रहे हैं, अंडाशय से विकसित हो रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं, सत्य फल। क्लियर है। जो मोस्टली जो फ्रूट्स हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, अंडाशय से होता है। तो वे सभी फल जो अंडाशय से विकसित होंगे कौन से कहलाएंगे, ट्रू फ्रूट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा भी जो कुछ फल हैं वो पुष्प के अन्य भागों से डेवलप्ड होते हैं, या उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होगा, पुष्प के अन्य भागों से, जैसे बाह्य दल, दलपुंज या पुष्पासन से विकसित होते हैं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो बीजांड है या अंडाशय वो किसका पार्ट है, फूल का, किसका है, फ्लावर का है। ठीक है, तो वे फल जो अंडाशय से विकसित हो रहे हैं वो क्या कहला रहे, ट्रू फ्रूट। मोस्टली फ्रूट्स कैसे हैं, ट्रू फ्रूट। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ फ्रूट हैं वो पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल, दलपुंज, पुष्पासन आदि से विकसित होते हैं। ऐसे फ्रूट को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। क्लियर है। क्या होगी डेफिनेशन,
ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय सहित बाह्य दलपुंज या पुष्पाशन द्वारा होता है। ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज या किससे हो रहा है, पुष्पासन से होता है, पुष्पाशन से होता है। ऐसे फ्रूट को कहा जाता है असत्य फल। असत्य फल या हम लोग बोल सकते हैं उसे क्या कहा जा रहा है भाई, फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है पुष्पाशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पुष्पाशन के द्वारा, इसलिए इस फ्रूट को क्या कह रहे हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इसी के साथ पीयर या नाशपाती आदि जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, फॉल्स फ्रूट है। क्लियर है। और अगर आप ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गवावा, मतलब अमरूद जो है वो कौन सा फ्रूट है भाई, ट्रू फ्रूट है। मतलब इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, अंडाशय से। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अनिषेक फल की। अनिषेक फल की क्या होता है, अनिषेक फल, जैसे नाम क्या है, अनिषेक मतलब बिना निषेचन के। मैंने आपको हर बार बताया है कि कुछ जो शब्द है उनके नाम के आधार पर ही हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के। तो अगर हम बिना निषेचन के किसका निर्माण हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है, ऐसे फल को क्या कहेंगे, अनिषेक फल। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होगी बिना निषेचन के ही, अंडाशय में बिना निषेचन के, अंडाशय में बिना निषेचन के ही किसका निर्माण होना, फल का निर्माण क्या कहलाएगा, अनिषेक फल। ठीक है। और यह जो क्रिया होती है इसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। क्रिया क्या कहलाएगी भाई, पार्थेनोकार्पी, या हम लोग बोल सकते हैं अनिषेक फलन। ठीक है। यह जो अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी की जो क्रिया है वो नेचुरली भी और सिंथेटिक रूप से भी पाई जाती है। मतलब कृत्रिम रूप से भी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राकृतिक रूप से भी अनिषेक फलन की क्रिया पाई जाती है विभिन्न प्रकार के पादपों में। जैसे पपीते में अनिषेक फलन की क्रिया पाई जाती है, या पपीते में हम लोग अनिषेक फलन देख सकते हैं। इसके साथ साथ केला, अंगूर आदि जो प्लांट्स हैं इनमें पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियली या सिंथेटिक रूप से पार्थेनोकार्पी किस प्रकार से होगी, तो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए। पार्थेनोकार्पी को या अनिषेक फलन को इंड्यूस किया जाता है, प्रेरित किया जाता है किसके लिए, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए। जो इंड्यूस करने का जो कार्य किया जाता है विभिन्न प्रकार के ग्रोथ हार्मोन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा भाई, विभिन्न प्रकार के ग्रोथ हार्मोन के द्वारा या वृद्धि हार्मोन के द्वारा, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन आदि के द्वारा। ऑक्सिन, ठीक है, जिब्रेलिन आदि जो हार्मोन है वो पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था फ्रूट का डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में या पीढ़ी एकांतरण के बारे में। इतना क्लियर है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन
ऑफ जनरेशन, या हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पीढ़ी एकांतरण। क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पहले हम लोग जान लेते हैं। पीढ़ी एकांतरण मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, क्या कहलाएगा, पीढ़ी एकांतरण। मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी के बाद वापस से पहली पीढ़ी, इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में या उनकी जो जीवन अवस्था होती है उसमें दो अवस्थाएं, या उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं चलती हैं। एक चलती है स्पोरोफाइटिक और दूसरी चलती है गैमेटोफाइटिक अवस्था। फर्स्ट क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज। हम लोग बोल सकते हैं जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इनका जीवन चक्र कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है, 2 फेज में। स्पोरोफाइटिक फेज हिंदी में बोलते हैं बीजाणुद्भिद अवस्था, और जो सेकंड होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक फेज, या हिंदी में बोलते हैं इसे युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, जो मुख्य अवस्था होती है और जो लंबी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक। मुख्य व लंबी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक। जबकि जो सेकंड फेज या द्वितीय अवस्था और जो छोटी अवस्था होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक फेज। इतना क्लियर है। जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है इसके द्वारा प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जड़ तना पत्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि गैमेटोफाइट फेज में फॉर्मेशन होता है ऑर्गन्स का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आने वाले जो अंग हैं इनका जो निर्माण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, इन गैमेटोफाइटिक फेज। इतना क्लियर है। जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है किसके ऊपर, स्पोरोफाइटिक फेज के ऊपर या बीजाणुद्भिद अवस्था के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। जबकि जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो स्वतंत्र अवस्था होती है। स्पोरोफाइटिक फेज को कहा जाता है 2n फेज। कौन सी कहेंगे, 2n फेज। 2n का मतलब होता है द्विगुणित अवस्था। जबकि जो गैमेटोफाइटिक फेज होती है उसे कहा जाता है एन फेज, या इसे कहते हैं अगुणित अवस्था। गैमेटोफाइटिक फेज में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है या फिर युग्मकों का निर्माण होता है, और इसमें स्पोरोफाइटिक फेज में जैसा कि नाम है स्पोरोफाइटिक, किसका फॉर्मेशन होगा भाई, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है। जो स्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के बनते हैं। एक बनते हैं माइक्रोस्पोर। स्पोर कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप्स के। एक माइक्रोस्पोर या इसे हिंदी में बोला जाता है लघु बीजाणु, और दूसरा होता है गुरु बीजाणुओं का निर्माण, या उसे बोला जाता है मेगा स्पोर, या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो स्पोर होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस डिवीजन। किसके द्वारा होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। माइक्रोस्पोर होता है वो आगे चलकर फॉर्मेशन करता है मेल गैमेटोफाइट का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेटोफाइट का। इसी प्रकार जो मेगास्पोर होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का, या हिंदी में बोलते हैं नर व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ये जो स्पोर होते हैं वो 2n होते हैं, जबकि जो मेल गैमेट्स होते हैं इनके द्वारा एंथरजोइड
या पुंगड़ों का निर्माण होता है जो होते हैं हैप्लॉइड या अगुणित, और इसके द्वारा फॉर्मेशन होता है आगे चलकर एग या अंड का निर्माण होता है, वो भी कैसे होता है, हैप्लॉइड। अब हम लोग देख सकते हैं कि स्पोर का फॉर्मेशन हुआ मियोसिस डिवीजन के द्वारा, हैप्लॉइड बने। हैप्लॉइड वी ऑल नो दैट स्पोर जो है वो कौन सी फेज है, 2n। 2n फेज के बाद 2n फेज वी ऑल नो दैट कौन सी होगी, स्पोरोफाइट। अब स्पोर्स के बाद इनके जर्मिनेशन के द्वारा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो कैसा है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड के द्वारा किसका फॉर्मेशन हुआ, एंथरजॉइड्स, ये भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। इसी प्रकार फीमेल गैमेटोफाइट के द्वारा एग का फॉर्मेशन हुआ, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड के बाद क्या आई भाई, हैप्लॉइड। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट हैप्लॉइड फेज इज गैमेटोफाइट फेज या युग्मकोद्भिद अवस्था है, और इसमें वापस से क्या होता है, अंड व एग जो है संयुग्मित होकर जाइगोट का निर्माण करेंगे, और जो जाइगोट होती है और द्विगुणित अवस्था होती है, और द्विगुणित अवस्था युग्मनज के द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा। भ्रूण वापस से किसका निर्माण करेगा, स्पोरोफाइटिक फेज का क्या करता है, निर्माण करता है। और स्पोरोफाइटिक फेज वापस से कौन सी फेज आती है, 2n। तो इस प्रकार का जो चक्र होता है इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतना क्लियर है। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट